एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों को उनकी चीजों से जज किया जाता है, अमीर लोग भगवान जैसे समझे जाते हैं। महंगी गाड़ियां, चमकदार ज्वेलरी, कीमती कपड़े और खास पार्टियां रोज की बात हैं। इस सब के बीच है लॉरा पाल्मर, फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब औरत जो ये खेल अच्छे से खेलना जानती है। वो ज्यादातर वक्त पिच मीटिंग्स में बैठी रहती है, जहां राइटर्स बड़े बड़े आइडिया बताते हैं जो कहीं नहीं पहुंचते। ज्यादातर स्क्रिप्ट्स बोरिंग होती हैं, पर वो मुस्कुराती है, सिर हिलाती है और परवाह करने का नाटक करती है। एक ऐसी मीटिंग में लॉरा से उसका अलग हुआ शौहर टोनी मिलता है। टोनी भी स्क्रीन राइटर है, पर इन दिनों शराब की लत की वजह से मुसीबत में है। टोनी की स्क्रिप्ट शुरू में आम लगती है, पर जैसे जैसे वो बोलता है, लॉरा समझ जाती है कि ये उनकी कहानी है, उनका गंदा अतीत और शादी का टूटना। साफ है कि टोनी अभी डिप्रेशन से लड़ रहा है और शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है, क्या लॉरा को बेटी अन्ना का बर्थडे याद है? लॉरा झूठ बोलती है, हाँ, पर सच ये है कि भूल गई थी। मीटिंग खत्म होते ही लॉरा अपने असिस्टेंट क्रिश्चियन से कहती है, अन्ना के लिए केक ले आओ। थोड़ी देर बाद अल्बा आती है। वो लॉरा की दुश्मन है, तेज, कॉन्फिडेंट और हमेशा मुकाबले के लिए तैयार। वो आराम से बताती है कि बिलियनियर स्नेल अपना प्राइवेट जेट लेकर पास उतरा है। वो किसी को बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला है और अल्बा को यकीन है कि वो चुनी जाएगी। लॉरा कूल बनती है, पर फौरन रिसेप्शन की तरफ जाती है, जहां प्रेस और मेहमान भरे हैं। स्नेल का बेटा सेबेस्टियन मिलता है और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करती है, पर वो मदद की बजाय मजाक उड़ाता है कि पुरानी घड़ी पहनी है और बताता है कि अमीर लोग इन दिनों मरते जा रहे हैं। दो बड़े बिलियनियर भी। ताकतवर बूढ़ों की बातें करते वक्त गलती से बता देता है कि अल्बा चुनी जा चुकी है। ये खबर लॉरा को जोर का झटका देती है, पर कैमरों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। फिर पार्टी में लौटती है और ऐसे करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर अल्बा से अकेले में मिलती है तो मुस्कुराकर बधाई देती है और कहती है कि अगर किसी को मिलना था तो अच्छा हुआ तुझे मिला। अल्बा कहती है कि इंडस्ट्री में औरतें एक दूसरे की मदद करें। दोनों दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करती हैं। उस रात अल्बा को एक बड़ा इवेंट में फिल्म पेश करनी थी, पर वो कबूल करती है कि देखी नहीं। लॉरा मदद करती है और फिल्म का छोटा सा सार बताती है, पर जब अल्बा भीड़ के सामने वो सार दोहराती है तो पूरी तरह शर्मिंदगी हो जाती है, क्योंकि गलत कहानी थी। लॉरा दूर से सब देखकर बदले से खुश होती है। अगले सीन में लॉरा क्रिश्चियन के साथ कार में है। टोनी का फोन आता है, वो एयरपोर्ट पर फंसा है। पीछे अफरा तफरी की आवाजें। वो बताता है कि आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लोग फ्लाइट बुक कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करता है, पर कॉल कट जाती है। क्रिश्चियन न्यूज चेक करता है तो पता चलता है पोप मर गए। कुछ दिनों में तीसरा बड़ा शख्स। थोड़ी देर बाद लॉरा को हैरानी वाली खबर मिलती है कि अल्बा स्नेल के प्रोजेक्ट से निकाल दी गई। अब बिलियनियर लॉरा को ऑफर करने वाला है। मौका देख लॉरा टोनी को फोन करती है और अन्ना के बर्थडे पर कवर करने को कहती है। फिर लॉरा सीधा एयरपोर्ट जाती है, जहां स्नेल के प्राइवेट जेट में चढ़ने की इजाजत मिलती है, पर क्रिश्चियन को मना कर दिया जाता है क्योंकि सिर्फ लॉरा को बुलाया था। जेट में एक और मेहमान से बात होती है जो आराम से बताता है कि एक और बिलियनियर अचानक मर गया। लॉरा को फिक्र होती है, पर और चिंता तब जब वो देखती है कि आदमी के दांत चमक रहे हैं। फ्लाइट में लॉरा टोनी अन्ना से वीडियो कॉल करती है बर्थडे मनाने। दोनों मम्मी पापा झगड़े भूलकर बेटी को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर अन्ना साफ उदास है और कैंडल बुझाए बिना कॉल कट कर देती है। जेट उतरने लगता है। लॉरा खिड़की से बड़ा शहर देखने की उम्मीद करती है, पर बर्फ से ढकी जमीन मीलों तक फैली दिखती है। पता चलता है अलास्का में उतरे हैं। बाकी मेहमानों को गाड़ियों में ले जाया जाता है, लॉरा को कुत्तों वाली स्लेज में। आदमी उसका फोन लेता है, फर कोट देता है और बर्फीले इलाके में सफर शुरू करता है। रास्ते में स्नेल की कंपनी की बातें करता है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, नए लोगों को अच्छी सैलरी और फायदे दे रही है। लॉरा चुपचाप सुनती है। पीछे दूर जेट में धमाका होता है, पर बर्फ के तूफान में किसी को सुनाई नहीं देता। लॉरा सेटलमेंट पहुंचती है तो सीधा एक मीटिंग में ले जाया जाता है, जहां स्नेल नए आए लोगों का स्वागत करता है। अलास्का के पहले बसने वालों की बात करता है और कहता है, ये जगह सिर्फ उन्हें याद करने के लिए नहीं, बाहर की दुनिया की मुसीबतों से सुरक्षित रहने के लिए भी है। लॉरा को सिर्फ दूर की जगह या सेरेमनी नहीं चौंकाती। स्नेल जिस यकीन से बढ़ती मुसीबत की बात करता है, वो उसे पहले से पता है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया के कई अमीर लोग मरे हैं, पोप भी। मीडिया महामारी बता रही है, पर स्नेल को यकीन नहीं। उसे लगता है ये दुनिया के अमीरों पर हमला है। अपने पैसों के बावजूद स्नेल आम बिलियनियर जैसा नहीं। वो इंसानी मदद के लिए बहुत पैसा दान करता है और हजारों लोगों को गुलामी से बचाकर अपनी गोल्ड माइंस में नौकरी दी। अब दुनिया परेशान है तो बड़ा प्लान बताता है। कई कंपनियां शुरू करेगा जो लोगों की भलाई के लिए होंगी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह। यहाँ आए सबको इनमें से एक का लीडर बनाएगा। कहता है, मकसद साबित करना कि पैसा समाज की मदद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ अपनी आराम के लिए नहीं। एक मेहमान मिस्टर ये पूछता है कि मुनाफा न सोचे तो काम कैसे चलेगा। स्नेल शांत होकर कहता है, उसकी मुख्य कंपनी फंड देगी,
और अभी भी लोग हैं जो अरबों रुपए लोगों की मदद में लगाने को तैयार हैं। उस रात लॉरा बाहर सिगरेट पीने निकलती है तो स्नेल आ जाता है। बताता है कि सेबेस्टियन अल्बा लाने की जिद कर रहा था, पर मैंने मना कर दिया। उनके रिकॉर्ड चेक किए तो लॉरा की लीडरशिप ज्यादा मजबूत और प्रैक्टिकल लगी। सेबेस्टियन की पैसा दिखाने की आदत से निराश हूँ। फिर कहता है, सेबेस्टियन की कंपनी लॉरा को दे रहा हूँ। एक किताब देता है जिसमें दुनिया भर में फैलाया मैसेज लिखा है कि सब अमीर खुदगर्ज या भ्रष्ट नहीं होते। अगली सुबह लॉरा मिस्टर ये के साथ हेलीकॉप्टर में बैठती है। दोनों को स्नेल की किताब की कॉपी मिली है। मिस्टर ये कहता है उसे सिसिली में रिफ्यूजी कैंप चेक करने भेजा जा रहा है। फिर गलत मजाक करता है जिससे लॉरा को बुरा लगता है। फ्लाइट में वो अन्ना को कई बार फोन करती है पर नहीं लगता। फोन चेक करती है तो न्यूज में टेररिस्ट खतरे और लग्जरी चीजों से जुड़ी रहस्यमयी मौतें, प्लूटोफोबिया ट्रेंड कर रहा है, यानी अमीरों से नफरत। लंदन पहुंचती है तो सड़कें अफरा तफरी में, लोग घबरा रहे हैं। पर क्रिश्चियन लेने आता है और मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर बात बताने की वजह कहता है। ट्रैफिक में फंसते लॉरा सोचती है कि लोग उसे भी मुसीबत का हिस्सा समझते होंगे। वो अमीर है पर बिलियनियर के मुकाबले बहुत गरीब लगती है। तनाव के बावजूद बकिंगम पैलेस में ऑक्शन हो रहा है, डिजास्टर रिलीफ के लिए चैरिटी इवेंट। लॉरा जाती है और $5 मिलियन की बोली लगाती है। सब हैरान रह जाते हैं। स्नेल ने कहा था, सही वजह से बड़ा खर्च करो, ये सही मौका लगा। पैसे किसी की मदद करेंगे सोचकर थोड़ी राहत मिलती है। ठीक उसी वक्त अन्ना का फोन आता है और लॉरा बाहर जाकर बात करती है। सिग्नल खराब है और बेटी की आवाज कट-कट कराती है। कॉल पर ध्यान देते हुए लॉरा पास एक आदमी को देखती है जिसके दांत इतने सफेद हैं कि चमक रहे लगते हैं। कुछ कहने से पहले अगले कमरे से जोर की चीखें आती हैं। वो दौड़कर अंदर जाती है और एक रॉयल मेंबर को जमीन पर तड़पते देखती है, फिर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिनों में दुनिया घबरा जाती है। न्यूज में अजीब फलू की खबरें आती हैं जो सिर्फ बहुत अमीर लोगों को लग रहा है। कोई वायरस कहता है, कोई एलियन हमला। ऑनलाइन थ्योरी बढ़ती है, लग्जरी चीजों में जहर, बदला लेने वाला बायो इंजीनियर या श्राप। पक्का होता है कि चमकते दांत भी वायरस की निशानी है। लोगों का डर गुस्से में बदलता है। अमीरों और लीडर्स की मौत पर खुलकर जश्न मनाते हैं। बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अमीर होना अब तारीफ की नहीं, खतरे की बात लगती है। इधर लॉरा और क्रिश्चियन लंदन की अफरा तफरी वाली सड़कों पर हैं। असिस्टेंट हैरानी से शांत है और कहता है, सरकार सब अमीरों को एक जगह इकट्ठा कर ले ताकि फिर लॉकडाउन ना हो। थोड़ी देर बाद लॉरा की मां का फोन आता है कि अन्ना उसके पास बार्सिलोना में है। जाने की जल्दी में लॉरा स्नेल के लंदन ऑफिस जाती है, पर वहां सब बिखर रहा है। कर्मचारी मास्क लगाए हैं, फोन लगातार बज रहे हैं, तनाव हर तरफ। एग्जीक्यूटिव सूट में सेबेस्टियन पागल हो रहा है। गुस्से में चिल्लाता है कि पापा ने कंपनी लॉरा को क्यों दी, धोखा बोला। वो चीख रहा होता है कि लॉरा देखती है, उसके दांत चमक रहे हैं। बाद में वो क्रिश्चियन से बार्सिलोना की फ्लाइट मांगती है। वो बताता है, सारी हवाई यात्रा बंद है, इमरजेंसी है। पर लॉरा को फर्क नहीं। प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर ढूंढने को कहती है। बेटी से मिलने की जल्दी है। बाहर निकलती है तो सड़क पर गुस्साई भीड़ घेरे हुए है। सिपाही लाइन बनाकर बिल्डिंग पर हमला रोक रहे हैं। बिना बोले लॉरा कंपनी की कार के पीछे घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ध्यान हटाने के लिए फोन निकालकर ब्रोकर को फोन करती है। वो बताता है, मार्केट अफरा तफरी में है, बड़े एसेट गिर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया। तकनीकी रूप से वो अब बिलियनियर है। लॉरा घबरा जाती है और सब बेचने को कहती है, पर ब्रोकर बताता है, मार्केट फ्रीज है, कोई ट्रेड नहीं हो रही, पैसे खर्च करो या चैरिटी में दे दो। कॉल सुनकर ड्राइवर समझ जाता है कि वो अमीर है। चुपके से मास्क लगाता है। बाद में अपार्टमेंट पहुंचती है और सामान पैक करने लगती है। रुककर आईने में दांत देखती है। कुछ अजीब नहीं, पर डर नहीं जाता कि बस वक्त की बात है। अचानक दरवाजे पर दस्तक। बाहर 3 सिपाही कहते हैं उसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के लिए चुना गया है, सुरक्षित जगह ले जाएंगे। लॉरा नाटक करती है मानने का, पर बैग लेने अंदर गई तो फायर एस्केप से निकल गई। कार में बैठी और वहां से भाग निकली। कुछ देर सफर के बाद सड़कें बंद मिली तो कार छोड़ पैदल चलने लगी। आखिर पुराने एयर स्ट्रिप के साइड गेट पर क्रिश्चियन मिला। भीड़ इकट्ठी थी, ज्यादातर अमीर लोग जो भागना चाहते थे। क्रिश्चियन ने छोटे प्राइवेट प्लेन में जगह बना ली थी। बोर्डिंग का इंतजार करते लॉरा क्रिश्चियन से कहती है कि अफरा तफरी शांत होने तक उसके एसेट रख ले, टोनी सब ले लेगा जैसे तलाक में। पर क्रिश्चियन समझ जाता है कि वो पैसा छोड़ना चाहती है। वो साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लॉरा उदास रह जाती है। प्लेन उड़ान भरता है तो केबिन में तनाव है। लॉरा ध्यान हटाने के लिए टोनी को फोन करती है कि बार्सिलोना आ रही हूँ। वो बताता है कि वो पहले से माँ के पास है। लॉरा हैरान होती है, पर सिग्नल खराब हो जाता है। केबिन में कुछ घबराए मुसाफिर हालात पर बात करने लगते हैं। पॉइंट मॉडनेस। बातें जल्दी जोरदार झगड़े में बदल जाती हैं कि प्लेन असल में कहां जा रहा है और क्या वो सुरक्षित भी हैं। हालत बेकाबू हो जाती है जब किसी आदमी के दांत चमकते दिखते हैं। मुसाफिर चीखने लगते हैं कि वो संक्रमित है और उसे बाहर फेंक दो। कुछ उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी में वो बचाव करता है।
धक्का मुक्की में दो लोग इमरजेंसी दरवाजे के पास कंट्रोल पैनल से टकराते हैं। दरवाजा खुल जाता है और हवा का तेज झोंका केबिन में घुस आता है। लोग चीखते हैं, सीटें पकड़ते हैं। चमकते दांत वाला और एक और मुसाफिर दरवाजे की तरफ उछल जाते हैं। एक मुसाफिर मौका देखकर दोनों को लात मारकर बाहर फेंक देता है। अफरा तफरी खत्म हो जाती है। स्पेन में प्लेन उतरता है तो लॉरा एयरपोर्ट से चुपके निकल जाती है। किसी से बात नहीं करती। यहाँ भी हालत बेहतर नहीं। पुलिस हर बड़ी सड़क पर गश्त लगा रही है। लॉरा एक शांत जगह बैठती है और फोन चेक करती है। न्यूज में पक्का होता है कि बीमारी को रिच फ्लू कह रहे हैं। ऑनलाइन पोस्ट में बिलियनियर अपनी चीजें जलाते दिख रहे हैं ताकि फैलाव रुके। लॉरा स्नेल का नाम सर्च करती है तो आर्टिकल पर आर्टिकल मिलते हैं कि वो गायब हो गया। उसकी कंपनियां बंद, एसेट बेचे गए, हर बिजनेस लिस्ट से नाम हटा दिया गया। जवाब ढूंढते हुए स्नेल की दी किताब निकालती है और पलटती है। एक कोट नजर आता है, इंसान तब तक अमीर है जब तक उसे अमीर रहने की जरूरत नहीं। लॉरा उसे देर तक देखती है और समझ जाती है कि स्नेल ने सबको धोखा दिया। शेयर देने का नाटक किया, असल में बड़ी सैलरी देकर खुद को कम अमीर बना लिया। अगले सीन में टोनी उसे लेने आता है और संकरी सड़कों से गांव की तरफ निकलते हैं। चेक पॉइंट नजदीक आता है तो लॉरा बैग की फिक्र करने लगती है, जिसमें ज्वेलरी और जो नकद बचा था। टोनी शांत रहने को कहता है और बैग सीट के नीचे छुपा देता है। ऑफिसर पास आते हैं कि एक ट्रक बैरिकेड से टकरा जाता है। सबका ध्यान वहां जाता है। टोनी मौका देखकर एक्सीलेटर दबाता है और निकल जाते हैं। जल्दी एक छोटे पहाड़ी कस्बे में पहुंचते हैं जहां लॉरा की मां मार्टा रहती है। पहले शांत लगता है, पर इमारतों और दीवारों पर अमीरों के खिलाफ नारे लिखे हैं। लॉरा दूर अपनी बेटी को टीनेजर्स के साथ हंसते देखती है। अन्ना अमीरों का मजाक उड़ाती टी शर्ट पहने हैं। लॉरा को गुस्सा आता है। बाद में लोकल लोगों के साथ कम्युनल डिनर में बैठती है, पर कोई बात नहीं करता। लोग उसकी घड़ी देखते हैं, पहली तनख्वाह से खरीदी थी, और फुसफुसाते हैं। एक आदमी कहता है वायरस अमीरों से नीचे आ रहा है, कब उस तक पहुंचेगा। उस रात लॉरा टोनी से सब कबूल करती है, बताती है कितना पैसा है और क्रिश्चियन को देने की कोशिश की, और ये भी कि बार बार दांत चेक करती है, डर लगता है चमकने लगे। टोनी बिना जज किए सुनता है, पर और बात करने से पहले लोकल आदमी दरवाजा खटखटाता है और चेतावनी देता है कि कस्बे वाले लॉरा को निकालने का प्लान बना रहे हैं। मार्टा टोनी उससे बहस करते हैं कि गलत है, पर बाहर भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। वक्त नहीं था, सब सामान पैक करके निकल गए। एक लोकल ने अपनी बोट दी। मार्टा ने तंजानिया जाने का सुझाव दिया, जहां उसका पुराना दोस्त ग्रिड से दूर रहता है, शायद पनाह दे। रात को निकले। सफर बहुत धीमा था। मछली पकड़कर, बारिश का पानी इकट्ठा करके और बड़े शिपिंग रूट से बचकर गुजारा किया। दूसरी बोट्स मिलती जिनमें लोग भाग रहे थे। कुछ अभी भी महंगे कपड़े पहने थे। लॉरा उन्हें देखती है और समझती है कि किसी को अंदाजा नहीं था। पैसे थे पर प्लान नहीं। एक रात पानी से आवाज आई। देखा तो एक औरत लकड़ी के टुकड़े पर तैर रही थी। फौरन बोट में चढ़ाया और देखभाल की। होश में आने पर औरत बोली, नाम योलान है। रिफ्यूजी कैंप से भागी तो समंदर में पहुंच गई। अगले दिन लिबियन मिलिट्री शिप नजदीक आई। सिपाही चढ़े और सबको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विदेशी रिफ्यूजी ले जा रहे थे। बोट अपनी शिप से बांधी और प्रोसेसिंग साइट ले जाने को कहा। सुबह एक दूर के आइलैंड के पास रुके और पानी में कूदकर तैरने को कहा। मना करने पर जबरदस्ती धक्का दे दिया, पर सब किसी तरह नजदीकी बीच पर तैरकर पहुंच गए। भीगे और थके पर जिंदा। किनारे पर माइग्रेंट्स की याद में मेमोरियल था जो समंदर में मरे थे। सब उसे देखते रह गए, फिर अंदर की तरफ शेल्टर ढूंढने निकले। जल्दी तट से दूर रिफ्यूजी कैंप मिला। वहां अफरा तफरी थी, बहुत भीड़ आर्मी ट्रक के आसपास खाना बांटने के लिए। लोग धक्का मुक्की और चीख रहे थे। योलान भीड़ में घुसी और खाना पानी लेकर आई। परिवार के साथ बांटा। बाद में डॉक्टर आए और सबका हेल्थ चेक किया। ठीक होने पर रिफ्यूजी ग्रुप्स में बांटे। योलान अफ्रीकन टेंट में गई, लॉरा और परिवार यूरोपियन सेक्शन में। सिपाही बोला, अफ्रीका ने बॉर्डर बंद कर दिए, सिर्फ अपने नागरिकों की मदद कर रहे हैं। जब लॉरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने अफ्रीकन चैरिटी को बहुत पैसा दिया है, सिपाही बीच में रोक देता है और कहता है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। कैंप घूमते हुए लॉरा को मिस्टर ये अकेले बैठे मिलते हैं। वो पास जाती है और स्नेल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि गरीब देश ठीक हैं, यूरोप बर्बाद हो गया, अमीर दुनिया ढह रही है। सलाह देता है कि सुबह तक छुपी रहो। फिर मास्क उतारता है और उसके दांत चमक रहे होते हैं, वो भी संक्रमित है। उस रात परिवार मुख्य कैंप छोड़कर पुराने मलबे के नीचे छुप जाता है, योलान के साथ। लॉरा मौका देखकर टोनी से माफी मांगती है कि दूर रहती थी, पर टोनी जवाब नहीं देता। लॉरा समझ जाती है कुछ गलत है। टोनी मुंह खोलता है तो दांत चमक रहे हैं। वो बताता है कि जब क्रिश्चियन ने एसेट लेने से मना किया तो उसने ले लिए, पेपर पर अमीर हो गया और अब वायरस लग गया। टोनी कहता है, बेटी का ख्याल रखना। लॉरा रोने लगती है और बात करने से पहले अंधेरे से दो आदमी आते हैं और मार्टा को जमीन पर गिरा देते हैं। फिर अन्ना को पकड़कर भागने लगते हैं। मम्मी पापा पीछे दौड़ते हैं। टोनी एक को जमीन पर पटककर पीटने लगता है, पर चाकू लग जाता है।
ये देख लॉरा घबरा जाती है और पत्थर से आदमी के सिर पर मारती है, फिर दूसरे पर टूट पड़ती है, वार पर वार करती है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। बदकिस्मती से टोनी भी घावों से मर जाता है, लॉरा टूट जाती है। अगली सुबह परिवार कैंप लौटता है। जो पहले भीड़ भाड़ वाला था अब बर्बाद हो चुका। टेंट उजड़े, सामान गायब, कुछ ही बचे हुए लोग। कहीं जाने की जगह नहीं तो बाकियों के साथ मिलकर जो सामान मिले उससे बोट बनाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद बोट तैयार होती है और फिर समंदर में निकलते हैं, मुख्य जमीन पर सुरक्षित जगह की उम्मीद में। कई दिनों की नाव चलाने के बाद जमीन दिखती है। उम्मीद लौटती है पर गश्ती जहाज आता है और उनकी बोट से टकरा जाता है। बोट टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लोग चीखते पानी में गिरते हैं। लॉरा लकड़ी का टुकड़ा पकड़ती है और अन्ना का नाम पुकारती है, पर समंदर आवाज निगल लेता है। वो बेहोश सी किनारे पर पहुंचती है। लोकल लोग उसे उठाते हैं पर भाषा नहीं समझते। शुक्रिया कहने से पहले सिपाही आने लगते हैं। लॉरा पास के टनल से भागती है और एक खाली बिल्डिंग में छुप जाती है। एक कमरे में बुजुर्ग औरत मिलती है जो कुछ नहीं बोलती पर लोकल कपड़े देती है। लॉरा बदल लेती है और सिपाही गुजर जाते हैं। बाद में बीच पर लौटती है तो लोकल लोग बचे हुए लोगों को बचा रहे हैं। अन्ना और योलान मिलती हैं पर मार्टा नहीं बची। सब रिफ्यूजी एक ट्रक में ठूंसे जाते हैं। बैठने की जगह नहीं। दिनों सफर करते हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। ट्रक रुकता है तो कहां जाता है, पैदल चलो। कोई चारा नहीं तो पैदल चलते हैं और एक दूर के बीच पर पहुंचते हैं जहां नया गांव बन रहा है। एंट्रेंस पर नियम साफ, जो कुछ बचा है वो सब दे दो। निजी चीजें एक बड़े बर्तन में डाली जाती हैं, सबके लिए बराबर। लॉरा अपनी घड़ी देखती है, शुरू से रखी हुई, और उसे भी डाल देती है। गांव में जिंदगी मुश्किल पर व्यवस्थित है। लॉरा, अन्ना और योलान बाकियों के साथ खाना उगाते, सामान ढोते और झोपड़ियां बनाते हैं। आराम की कोई चीज नहीं पर कम से कम स्थिर है। एक रात कैंप में घूमते लॉरा को अपनी घड़ी किसी और औरत की कलाई पर दिखती है। वापस पाने की जल्दी में कुछ चमकदार सीपियां देती है। औरत मान जाती है। घड़ी वापस पाकर लॉरा बहुत खुश हो जाती है।